जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल योग गुरु नमन में। चलिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी की समस्या के लिए, अगर किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है या किडनी में स्टोन है, पथरी है, तो इसके लिए योग के कौन कौन से आसन करने चाहिए, किन आसनों से किडनी की शक्ति बढ़ती है, किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है, साथ में जो किडनी के अंदर गंदगी जमा हो जाती है वो गंदगी किन किन योग आसनों से हम दूर कर सकते हैं। ये कुछ 4 से 5 योग आसन अभ्यास है जो कि किडनी से जुड़ी समस्या को भी दूर करते हैं, साथ में किडनी की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो इन सभी अभ्यासों को आप सुबह के समय खाली पेट करें, शौच आदि से निवृत्त होकर। शाम के समय भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं, पर सुबह अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। शाम के समय भी अगर आप करें तो भोजन और इन योग अभ्यासों का बीच का जो समय का अंतर है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का होना चाहिए। अर्थात आपने ये योग अभ्यास करने से पहले जो भोजन है वो 5 से 6 घंटे पहले किया हो, और कुछ अगर आपने पेय पदार्थ पिया हो जैसे चाय या जल पानी, तो कम से कम आपने आधा घंटे पहले जो है इसका सेवन किया हो, उसके बाद ही आप इस अभ्यासों को करें। तत्काल कोई भी चीज़ खाने या पीने के बाद इन अभ्यासों को ना करें। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो आसन हैं, अभ्यास हैं और कैसे इन अभ्यासों को करना है। तो पहला योग का जो अभ्यास है वो है उष्ट्रासन। तो पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और इस प्रकार से घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पैर घुटने से मोड़कर इस प्रकार से घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ इस प्रकार से कमर पर रखें और धीरे धीरे कमर को आगे की ओर धकेलें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कमर को आगे की ओर धकेलें और कंधा सिर पीछे की ओर लाएं। तो इस प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। प्रत्येक अभ्यास में कम से कम 30 सेकंड, आधा मिनट रुकें। इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो पहले 2 से 3 बार अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने के बाद फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधे हो जाएं और धीरे धीरे अपने एक हाथ को पीछे ले जाएं, श्वास को भरते हुए, और एड़ी वाले भाग को इस प्रकार से पकड़ें। इसी प्रकार से दूसरे हाथ को भी ले जाएं और आसन में जाने के बाद श्वास प्रश्वास चलती रहे, श्वसन क्रिया, धीरे धीरे श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। तो इस प्रकार से आसन में आधा मिनट रुकें, 30 सेकंड रुकें और धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं। तो इस प्रकार से इस आसन को आप 3 बार दोहराएं, 3 बार इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। तो इस प्रकार से दोनों पैरों को सामने की ओर कर लें और इस प्रकार से दंडासन में आ जाएं। दोनों हाथ बगल में रखें और दोनों पैर सामने की ओर। यहाँ पर एक धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास खींचें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। गत्यात्मक रूप से पहले पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। तो दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से पैर के पंजे को छूने का प्रयास करें। पैर की उंगलियां, पंजे या जहां तक आपका हाथ जा सके वहां पर अपने हाथों को ले जाने का प्रयास करें। तो श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं हाथ और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। श्वास लेते हुए वापस आएँ, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। तो इस प्रकार से पहले 10 से 15 बार इस अभ्यास को गत्यात्मक रूप से करें। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे तो आसन में रुकेंगे। तो दोनों हाथ श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। संभवतः आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करें, ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। तो आप जितना अपने शरीर को आगे की ओर झुका सकते हैं उतना शरीर को झुकाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं। तो इस प्रकार से इस आसन को भी आप 3 बार करें और कम से कम प्रत्येक बार आधा मिनट 30 सेकंड आसन में रोकें। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। तो इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथ इस प्रकार से कंधों के पास रख लें। तो इस प्रकार से अपने शरीर की अवस्था बनाएं, दोनों पैर के पंजे मिला लें, दोनों हाथ कंधों के पास रखें और यहाँ पर अब धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए हाथ की कोनी सीधी करें और अपने सिर कंधे को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को भरते हुए अभ्यास में जाएं। अधिकतम जब आप अपने शरीर को तानें तो श्वास छोड़ दें और फिर धीरे धीरे श्वसन क्रिया करते रहें। जितनी जगह है फेफड़ों में उतने में श्वास लेते रहें, छोड़ दें। इस प्रकार से इस अभ्यास में आप आधा मिनट 30 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे अभ्यास से वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी आप 3 बार करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तो इस प्रकार से भुजंग आसन में श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। अब देखिए क्या करना है, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर से दाईं एड़ी, बाईं ओर से दाईं एड़ी, श्वास को छोड़ते हुए देखने का प्रयास करें। इस प्रकार
अभ्यास में कम से कम आधा मिनट रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस आएं। श्वास को छोड़ते हुए अब दाईं ओर से बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएं और वापस विश्राम अवस्था में आ जाएं। तो इस प्रकार से भुजंग आसन भी आपको 3 बार करना है, प्रत्येक बार 30 सेकंड रुकना है। इसके बाद तिर्यक भुजंगासन दोनों ओर से, दाईं ओर से बाईं एड़ी और बाईं ओर से दाईं एड़ी देखनी है और इस अभ्यास को भी आपको दोनों ओर से 3-3 बार करना है और प्रत्येक बार कम से कम आप प्रयास करें कि आधा मिनट 30 सेकंड रुकने का। इसके बाद थोड़ी देर आप विश्राम करें। तो इस प्रकार से बाल आसन, दोनों हाथों की उंगलियां इस प्रकार से मिलाएं, नीचे रखें, इसके ऊपर इस प्रकार से सिर रखें, एक पैर मोड़ के इस प्रकार से शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें। अब शरीर पर जहाँ जहाँ खिंचाव आया है खिंचाव महसूस करें और धीमी गति से श्वसन क्रिया आपकी चलती रहेगी और इस प्रकार से आप कम से कम 2 से 3 मिनट रिलैक्स करें। तो इस प्रकार से यह सभी अभ्यास किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करते हैं, किडनी की शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ में किडनी स्टोन, अगर किडनी में पथरी है तो उस समस्या को भी यह अभ्यास दूर करते हैं। जिनको भी किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो वो डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी चिकित्सा के साथ साथ इन सभी योग आसन अभ्यास को करें तो बहुत ही जल्दी उनको अपनी किडनी से जुड़ी समस्या में लाभ मिलेगा। साथ में किडनी स्टोन में भी इन सभी अभ्यासों से लाभ मिलता है और किडनियां जो हैं वो मजबूत होती हैं और इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। साथ में ये सभी अभ्यास प्रजनन तंत्र की शक्ति को बढ़ाते हैं, पाचन तंत्र को भी यह अभ्यास सुधारते हैं और रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी यह अभ्यास अच्छा करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से अगली वीडियो में किसी नए योग के अभ्यास के साथ। आप योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।